मेरे बच्चे, यदि मेरा यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, आपको परेशानियों में देखकर, आपको दुख तकलीफ में देखकर आपके शत्रु खुश होते थे, परंतु अब समय बदल गया है। आप अच्छे हो गए हैं और आपकी अच्छाइयाँ देखकर आपके शत्रु के बीच में युद्ध चल रही है। आपके ऊपर जो तंत्र विद्या किया गया था वह वापस लेने के लिए मेरे बच्चे, यह वक्त बहुत नाजुक है। आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी आपकी मनोदशा उतनी अच्छी नहीं हुई है। मेरे बच्चे, तंत्र एक प्रक्रिया है जिससे हम अपनी आत्मा और मन को बंधन मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया से शरीर और मन शुद्ध होता है और आप ईश्वर का अनुभव करने में सहायता होती है। जब आपका मन उदास हो और किसी कार्य में मन ना लगे तो उस समय आपको सही दिशा की ओर चलना चाहिए। अपने अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश न करने दें। आपकी दशा को देखकर ही आपके ऊपर तंत्र विद्या का उपयोग किया गया था, ताकि आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं और सही दिशा की ओर अपने कदम बढ़ाएं। मेरे बच्चे, कहते हैं तंत्र की प्रक्रिया से इंसान भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि ऐसा मान्यता है कि एक व्यक्ति तंत्र की सही प्रक्रिया से मस्तिष्क का पूरा इस्तेमाल कर पाता है और अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन जाता है। इन शक्तियों से व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है। जो व्यक्ति नेक और दयालु किस्म के होते हैं वही दूसरों के दर्द को समझकर उनकी सहायता करते हैं। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या के इस्तेमाल से इंसानों के जीवन में चल रही समस्याओं को कम करने का प्रयास करते हैं। वही दुष्ट प्रवृत्ति के तांत्रिक अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए तंत्र विद्या का दुरुपयोग करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। कभी कभी कुछ लोग तंत्र से प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग भी करते हैं। ऐसे लोग दूसरों को परेशान करते हैं और उनके जीवन में घनघोर समस्याएं पैदा करते हैं
और खुश होते हैं, ऐसे तांत्रिक समाज के लिए सही नहीं होते हैं। ऐसे तांत्रिक से दूर ही रहे तो बेहतर है। मेरे बच्चे, परंतु तंत्र की वजह से हर समय समस्याएं नहीं हो सकती है। ऐसा तभी हो सकता है जबकि कुंडली खराब ग्रहों की दशा से चल रही हो आपकी। जैसे कुंडली में राहु, केतु या कमजोर दुष्ट ग्रह। मेरे बच्चे, इसलिए तंत्र विद्या के प्रभाव से इंसान की मनोदशा को भी सही दिशा में लाया जा सकता है। और मेरे बच्चे, जब तुम्हारी मनोदशा सही नहीं थी तो आपके कुछ लोग आप पर यह तंत्र विद्या किया गया था ताकि आपके शत्रु द्वारा किए गए गलत शक्तियों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए था। किंतु अच्छे वक्त में आपके घर वालों को इस बात का पता चल गया और उन्होंने एक अच्छे गुरु की सलाह से आपके शत्रु द्वारा चलाई गई दुष्ट तंत्र विद्या को नष्ट करने के लिए आपके अच्छे तंत्र विद्या का उपयोग कर शत्रु के द्वारा चलाई गई उस विद्या को ही कम कर दिया, जिसके कारण शत्रु घबरा गए और युद्ध आपस में ही करने लगे और कहने लगे कि जो तंत्र विद्या आपके ऊपर किया गया था अब वापस ले लिया जाए, नहीं तो उनकी तंत्र विद्या उन पर ही भारी पड़ेगी। और पड़ रही है मेरे बच्चे। इसीलिए मेरे बच्चे, आप अपने परिवार का शुक्र मनाएं कि उन्होंने सही समय पर आपकी सहायता की, आपकी मदद की और आप अच्छे हो गए। मेरे बच्चे, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे। तुम अपने घर के पूजा स्थान में शिव जी या कृष्ण जी का चित्र जरूर लगाएं। वह भी बैठे हुए हों और आशीर्वाद की मुद्रा में हो। मेरे बच्चे, इससे आप हर तरह के तंत्र के गलत प्रभाव से सुरक्षित रहेंगे। और आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे बच्चे, रास्ता चलता नहीं, स्वयं ही चलना है। चमकने के लिए स्वयं ही जलना है। विश्वास का दिया बुझाने नहीं चाहिए। स्वयं को पहचानो, यकीन मारो, लांघ जाओगे समुद्र को। मेरे बच्चे, अपने मन में विश्वास जगाए रखना। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।